नमस्कार। एसएससी एआई पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज सरकारी योजनाओं के इस पूरे मकड़ जाल को सुलझाते हैं, वो भी एकदम स्मार्ट तरीके से, तेजी से, और अपनी सफलता की तरफ एक और कदम बढ़ाते हैं। अक्सर ये सरकारी आंकड़े, ये तारीखें, ये बजट हमें बहुत बोरिंग लगते हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि हर एक नंबर के पीछे, हर एक तारीख के पीछे एक बहुत गहरी, सोची समझी रणनीति छिपी होती है। आज हम उसी रणनीति को डिकोड करने वाले हैं। तो देखिए, किसी भी समाज का, किसी भी देश का भविष्य किस पर टिका होता है? जाहिर सी बात है, उसके युवाओं पर। तो चलिए सबसे पहले यही देखते हैं कि शिक्षा और रोजगार के जरिए इस बुनियाद को कैसे मजबूत किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की। इसका मकसद एकदम साफ है। आईएएस, पीसीएस, नीट, इन जैसे बड़े एग्जाम्स की जो लाखों की कोचिंग है ना, वो एक अदृश्य दीवार की तरह है। ये योजना उसी दीवार को गिराने का काम करती है ताकि कोई भी टैलेंटेड बच्चा पीछे ना रह जाए। और ये बात तो देखिए कितनी कमाल की है। ये योजना शुरू हुई 15 फरवरी 2021 को, और उस दिन क्या था? वसंत पंचमी, यानी ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का दिन। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। चलिए अब एक और बहुत बड़े कदम पर नजर डालते हैं। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। बजट कितना है? पूरे 400 करोड़ रुपए। लेकिन यकीन मानिए, ये सिर्फ स्कूटी बांटने की स्कीम से कहीं कहीं ज्यादा है। जरा सोच कर देखिए, छोटे शहरों और गांवों में कॉलेज का घर से दूर होना अक्सर लड़कियों की पढ़ाई छूटने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। ये योजना सीधे उसी प्रॉब्लम की जड़ पर वार करती है। इससे न सिर्फ ड्रॉप आउट रेट कम होता है, बल्कि लड़कियों को इंटर्नशिप और नौकरियों के लिए एक नई आज़ादी मिलती है, जो उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती है। अब बात करते हैं भविष्य की, एक ऐसे मिशन की जो शायद सुनने में आपको थोड़ा अविश्वसनीय लगे। टेक युवा समर्थ योजना का लक्ष्य है मार्च 2026 तक उत्तर प्रदेश को एक एआई हब बनाना। जी हाँ, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब। ये एक बहुत बहुत बड़ा सपना है। पर सवाल तो उठता है कि भाई, एक ऐसा राज्य जहां अभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां हैं, वो एआई जैसी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहा है? जवाब है एक शब्द में, लीप फ्रॉगिंग। इसका मतलब है पुरानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के चक्कर में ना पड़कर सीधे सबसे मॉडर्न, सबसे नई तकनीक पर छलांग लगाना। ये भविष्य की रेस जीतने की एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अच्छा, स्वरोजगार को लेकर ना दो योजनाओं में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। देखिए, 2018 की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसमें इंडस्ट्री के लिए 25 लाख और सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख तक का लोन मिलता है। वहीं 2025 का जो युवा उद्यमी विकास अभियान है, उसमें 5 लाख तक का लोन है। पर इसकी सबसे बड़ी खासियत, ये पूरी तरह ब्याज मुक्त है। तो यूथ पावर की नींव तो हमने देख ली, लेकिन इस नींव पर जो मजबूत इमारत खड़ी होती है ना, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है महिलाएं। अब देखते हैं कि हमारे समाज के इस ताने बाने को मजबूत करने के लिए क्या किया जा रहा है। साल 2019 में शुरू हुई कन्या सुमंगला योजना। इसके तहत एक बेटी को कुल 25,000 रुपए की मदद मिलती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, ये पैसा एक साथ एक बार में नहीं दिया जाता। और यहीं पर इस स्कीम की असली जीनियस छिपी हुई है। ये रकम मिलती है 6 अलग अलग किश्तों में, जन्म से लेकर टीकाकरण, फिर स्कूल में एडमिशन और आखिर में ग्रेजुएशन तक, हर जरूरी पड़ाव पर। अर्थशास्त्र की दुनिया में इसे एक बड़ा फैंसी नाम दिया गया है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। सीधा साधा मतलब ये है कि पैसों का इस्तेमाल करके लोगों को अपनी बेटी की सेहत और पढ़ाई के लिए सही कदम उठाने को मोटिवेट करना। है ना कमाल की स्ट्रैटेजी? अब यहां से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। श्रमिक कन्यादान योजना को देखिए। अगर अपनी ही जाति में शादी हो तो 55,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन अगर शादी इंटरकास्ट हो तो यही रकम बढ़कर 61,000 रुपए हो जाती है। ये जो 6,000 रुपए का फर्क है ना, ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक प्रीमियम है, समाज की जाति वाली दीवारों को तोड़ने के लिए दिया जाने वाला एक इनाम। ये सीधे सीधे सोशल इंजीनियरिंग का एक बहुत पावरफुल टूल है। ठीक है, तो हमने भविष्य यानी युवाओं की बात कर ली, समाज की रीढ़ यानी महिलाओं की बात भी हो गई। पर इन सबको ऊर्जा, इन सबको ताकत कहाँ से मिलती है? हमारे खेत खलिहानों से। तो चलिए
अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था की शक्ति को समझते हैं। 2022 की पंचामृत योजना ये गन्ना किसानों के लिए एक गेम चेंजर की तरह है। इसमें ट्रेंच विधि, पानी बचाने वाली मल्चिंग और एक्स्ट्रा इनकम के लिए सह फसल जैसी तकनीकें शामिल हैं। मतलब एक तीर से 3 निशाने, ज्यादा पैदावार, किसान की ज्यादा कमाई और पर्यावरण की सुरक्षा भी। एक और जबरदस्त योजना है यूपी अग्रीज 2025, वर्ल्ड बैंक की मदद से चलने वाला पूरे 4,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। लेकिन इसमें कैच है, ये योजना सिर्फ पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों पर ही फोकस्ड है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि पश्चिमी यूपी तो खेती में पहले से ही काफी आगे है। असली जरूरत पूर्वांचल और बुंदेलखंड को है, जो बाढ़, सूखे और छोटी जमीन जैसी मुश्किलों से जूझ रहे हैं। इसे कहते हैं टारगेटेड रीजनल डेवलपमेंट, यानी विकास की दौड़ में जो पीछे रह गए हैं उनका हाथ पकड़कर आगे लाना। किसानों की एक और बहुत बड़ी टेंशन होती है आवारा जानवरों से फसल को बचाना। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना इसी का एक बहुत ही मानवीय समाधान है। इसमें 12 वोल्ट की 16 फेंसिंग लगती है, जो कोई हथियार नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल बाउंड्री है जो जानवरों को बस एक हल्का सा झटका देकर दूर रहना सिखाती है, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। तो अब तक हमने पजल के अलग अलग टुकड़े देखे। अब वक्त आ गया है उस मास्टर कोड को समझने का, जो इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाता है। ये गवर्नेंस और नागरिकता के भविष्य की तस्वीर है। जरा जीरो पॉवर्टी प्रोग्राम की इन तारीखों पर गौर कीजिए। घोषणा होती है 15 अगस्त को, लॉन्च होता है 2 अक्टूबर को और नाम बदला जाता है 14 अप्रैल को। ये सिर्फ डेट्स नहीं है, ये एक वैचारिक कैलेंडर है जो आज़ादी, गांधी जी के अंत्योदय और बाबा साहेब के सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को एक धागे में पिरोता है। और इस पूरे के पूरे सिस्टम का जो इंजन है, जो मास्टर की है, वो है ये 12 अंकों की फैमिली आईडी। ये सच में एक गेम चेंजर है। एक ही कोड जो सारी योजनाओं को जोड़ता है, भ्रष्टाचार को रोकता है और ये पक्का करता है कि मदद सीधे उस इंसान तक पहुंचे जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है। ये जो पूरा डेटा पर आधारित सिस्टम बन रहा है, जहां सरकार के पास हमारे परिवार से लेकर हमारी सेहत तक का हर डिजिटल कोड है, क्या ये हमारी जिंदगी को आसान बनाने का पीक है या फिर ये हमारी नागरिकता के मायने ही हमेशा के लिए बदल देगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। उम्मीद है इन सरकारी योजनाओं के पीछे की रणनीति को समझने में आज आपको मजा आया होगा। अगर ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।